मंदिर में शिव जी के दर्शन करने जाते हैं। और ऐसा ही एक प्राचीन मंदिर महाराष्ट्र के कंधार में स्थित है। शिव मंदिर अत्यंत प्राचीन है, पर यहाँ पर जाने का रास्ता बहुत ही संकरा है और जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर जाने के लिए पैदल ही जाना पड़ता है और रास्ते में खतरा भी बना रहता है। वहाँ पर बहुत ही जहरीले सांप रहते हैं, तो सांप के काटने के डर से लोग शिवलिंग के पास नहीं जाते, बल्कि दूर से ही दर्शन करके घर लौट आते हैं। लेकिन कुछ लोग साहस दिखाकर शिवलिंग की पूजा के लिए उस खतरनाक रास्ते से जाने का जोखिम उठाते हैं। एक बार जनार्दन और उनका दोस्त आशीष भी महाशिवरात्रि के दूसरे दिन ही शिवलिंग के दर्शन के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे। शाम का समय था, इसीलिए वहाँ पर और कोई नहीं था, क्योंकि गलती से भी अगर किसी सांप के ऊपर पैर पड़ गया तो मौत पक्की थी। लेकिन फिर भी जनार्दन और आशीष शिवलिंग के दर्शन के लिए बड़ी हिम्मत दिखाकर गए। शिवलिंग अत्यंत प्राचीन था और उसे एक बड़े गड्ढे में रखा गया था, जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ था। चाहे गर्मी के मौसम में जाओ या फिर सर्दी के मौसम में, वहाँ पर 12 महीने पानी रहता था। लोग पानी में उतरकर शिवलिंग पर जल बेल पत्र चढ़ाते हैं। जनार्दन और आशीष बहुत ही धीरे धीरे कदम रखते हुए उस शिवलिंग की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में चलते हुए नागों के फुफकारने की आवाज भी ठीक से सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सांपों से भरे कुएं में उतर रहे हों। चारों ओर झाड़ियां और नागों के फुफकारने की तेज आवाज आ रही थी। लेकिन भोलेनाथ का चमत्कार तो देखिए, एक भी नाग ने उन दोनों को नहीं डसा, मानो उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन इस सब के बाद चमत्कार तो तब हुआ जब वो दोनों शिवलिंग के पास पहुँचे। शिवलिंग तक पहुँचते पहुँचते काफी अंधेरा हो चुका था, इसीलिए उन्होंने टॉर्च जलाया और शिवलिंग को ढूंढने लगे। तभी अचानक जनार्दन को अपने पैर के पास कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज सरकती हुई उसके दोनों पैरों से निकल गई हो। जनार्दन के तो पसीने छूट गए। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो सामने गड्ढे में शिवलिंग था, लेकिन शिवलिंग के पास पानी और एक सफेद लंबी पाइप जैसी चीज पड़ी थी। जनार्दन ने इतना बड़ा सांप अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसने टॉर्च शिवलिंग की तरफ दिखाया तो 5 फन वाला बड़ा सा सांप शिवलिंग के पीछे खड़ा था। टॉर्च की रोशनी पड़ते ही नाग जोर जोर से फुफकारने लगा। आवाज इतनी भयानक थी कि घबराकर उसके हाथ से टॉर्च छूटकर पानी में गिर गई। दोनों ने अपनी आंखें बंद की और मृत्यु के डर से रोने लगे। तभी अचानक वहाँ पर लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। ये देखने के लिए उसने अपनी आंखें खोली तो शेष नाग के माथे पर एक मणि थी जो चमक रही थी। शिव जी का ये चमत्कार देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। शिव के भक्तों को शेष नाग ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बहुत ही शांत खड़े थे। जनार्दन ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पानी में पड़ी हुई टॉर्च उठाकर वहां से चला गया। ऐसा भयानक नजारा उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। आज भी जनार्दन और आशीष शिव जी के चमत्कार को भूल नहीं पाए हैं और वो हर महाशिवरात्रि को उस मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसी बात पर सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, कौन है जो भोलेनाथ की कृपा ना पाना चाहता हो? अगर आप भी भोले भंडारी का आशीर्वाद चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय महाकाल। दोस्तों, भोले भंडारी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों, अक्सर आपने फिल्मों में नागिन को नाग की मौत का बदला लेते हुए तो जरूर देखा होगा। नागिन मरे हुए नाग की आंखों में देखकर ये जान लेती है कि उसके प्यार को उससे जुदा करने वाला आखिर कौन है, और फिर शुरू होती है एक नागिन के बदले की कहानी। ये तो है सिल्वर स्क्रीन की बात, लेकिन अगर असल जिंदगी में भी कुछ ऐसा देखने को मिल जाए तो शायद आपके लिए यकीन करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मुजफ्फरनगर में बरवाला के खास गांव में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ पर परिवार ने नाग की हत्या कर दी, लेकिन नागिन को भूल गए। इस घटना के चौथे दिन नागिन ने बेटे को डसकर अपना बदला पूरा किया। नागिन ने लिया अपना बदला। बीते शुक्रवार को नर्थवाल के रोहिणी हरिजिरपुर गांव में रहने वाले सलीम के घर में नाग नागिन का एक जोड़ा घुस गया था। इस पर सलीम और बाकी घर वाले लाठियां लेकर दोनों को मारने दौड़े। नागिन तो कहीं छुप गई, लेकिन परिवार के सदस्यों ने नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद सबने सोचा कि नागिन बाहर निकल गई होगी, इसलिए किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। नाग को मारने के बाद पूरा परिवार चैन से रहने लगा, लेकिन सोमवार को वो अनहोनी हो गई।
जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना है या फिल्मों में देखा है। दोस्तों, सलीम के घर वालों के मुताबिक उन्हें पता नहीं था कि नाग को जिस वक्त मारा जा रहा था उस वक्त नागिन घर में कहीं छुपी हुई थी। उन्होंने बताया कि सोमवार रात को सलीम का 15 साल का बेटा जावेद सोया हुआ था, तभी नागिन ने आकर उसे डस लिया। जावेद जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब घर वाले उसके पास पहुंचे तो नागिन वहां से जा चुकी थी और जावेद बेहोश होने लगा था। नागिन के जावेद को डसने के बाद जब उसे तुरंत झाड़ फूक करने वाले ओझा के पास ले जाया गया तो उसकी हालत बिगड़ने लगी थी और ओझा ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद जावेद को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने जावेद को देखते ही कह दिया कि अब इसे बचाया नहीं जा सकता। थोड़ी देर बाद जावेद की मौत हो गई। सलीम के मुताबिक नागिन ने उसके बेटे को मारकर अपने नाक की मौत का बदला ले लिया। सलीम के घर वालों ने केवल कहावत ही सुनी थी कि नाग की मौत का बदला नागिन जरूर लेगी, लेकिन उनके परिवार में ये कहावत सच हो गई। बेटे की मौत के बाद परिवार के बाकी सदस्य भी दहशत में आ गए। एक तरफ बेटे को खोने का गम घर वालों की आंखों से आंसू बनकर बह रहा था, तो वहीं नागिन के इंतकाम के डर से सबकी नींद गायब हो गई थी। ऐसे में घर वालों की मदद से परिवार में काफी मशक्कत करने के बाद नागिन को खोज निकाला और उसे पीट पीट कर मार डाला। दोस्तों, इस तरह नागिन ने अपना बदला तो ले लिया, लेकिन कभी संभवतः अगर आपके घर पर भी नाग नागिन का जोड़ा आए तो कृपया करके आप स्नेक रेस्क्यू टीम को बुला सकते हैं, लेकिन किसी भी जीव जंतु को ना मारे। हाँ, अगर वो आपको डसने जा रहा है या कुछ आपको खतरे का आभास है तब आप ऐसा कदम उठा सकते हैं, ऐसा कार्य कर सकते हैं, लेकिन किसी को बेवजह मारना इंसानियत नहीं कहलाती।